उठ के बैठी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हो डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे सब कुछ समझ में आ गया। बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हो। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अपने पति से डिवोर्स लेना है। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरा अबॉर्शन करा दो। आभूषण, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे लोग इस वक्त के लिए कितनी मन्नतें करते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं, और तुम अपने पति से डिवोर्स लेने की चाहती हो? बोलो। डॉक्टर साहब, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ। उससे शादी करके उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहोगी? शादी क्यों की थी तुमने? क्योंकि मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और मेरे घर वालों ने मेरे पति के साथ शादी कर दी। अब मैं नहीं रहना चाहती। चुप रहो, ऐसा नहीं होता है। शादी का अधिकार घर वालों का होता है। कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई परेशानी देता है तुम्हें तुम्हारा पति? कोई दिक्कत है तो बताओ हमें, हम उससे बात करेंगे। पागल कहेगी। मैं तुमसे राय लेना नहीं चाहती, बस मेरा अबॉर्शन करा दो। नहीं, मैं कोई ये गलत काम नहीं करता। अरे कानूनन अपराध है, और तुम्हारे पति को पता चला तो है मुझे जेल ले जाना, ये गलत काम करके। देखो, एक बार सोच लो, जिस पर तुम भरोसा कर रही हो ना, वो तुम्हारा ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। इसने शादी करी है, इसके परिवार के साथ क्या होगा जब उसे पता चलेगा तो? है, सोचा है? और तुम्हारा परिवार क्या बोलेगा तुम्हें? कोई भी गलत काम करने से पहले सोच लेना बहुत जरूरी होता है। मैं ये काम नहीं करूंगा। देखो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम हमारे घर के फैमिली डॉक्टर हो। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो बदनामी होगी। अच्छा, बदनामी की फिक्र है? देखो, अब जैसे भी रह रहे हो तुम, बस इसी हाल में अपने घर में रहो। कोई दिक्कत हो तो मैं बात कर लूंगा ना। बताओ क्या परेशानी है? और अपने बॉयफ्रेंड में भरोसा मत करो, वो नादानियां बचपन में होती हैं, शादी के बाद नहीं। शादी एक ऐसी चीज नहीं है जो कभी भी जोड़ दो और कभी भी तोड़ दो। तुम्हारे घर वालों ने बड़ी अरमानों से की होगी। अगर उनको पता चलेगा कि हमारी लड़की भाग गई और घर छोड़ गया तो फिर क्या होगा? और ये औलाद बड़ी मन्नतों से मिलती है, समझे? शुक्र करो उस ईश्वर का कि तुम्हें औलाद दे दी, और तुम इसका अवसर करना चाहती हो। इसका बहुत बड़ा गुनाह होगा जो तुम पे पड़ेगा। मैं तुम्हारे पति को बुलाता हूं अभी। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पति को मत बुलाओ। अगर उन्हें पता चला तो उनकी नज़रों में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी और ना ही इस परिवार में मेरी कोई इज्जत करेगा। मैं चाहती हूँ ये सब काम हो भी जाए और किसी को पता भी नहीं चले। जरा सोचो, अगर इस बात का तुम्हारे भाई को पता चलेगा या तुम्हारी बहन को पता चलेगा फिर क्या होगा? तुम्हारे परिवार के कहीं रिश्ते भी नहीं होंगे कि इस घर की तो लड़की भाग जाती है। कोई भी गलत काम करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है। कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए। देखो, तुम्हारी शादी हुई है, अच्छे घर में हुई है, तुम्हारा पति जॉब करता है, और तुम्हारे सास ससुर भी अच्छे हैं, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। ये पक्का पता है कि वो तुम्हें रख लेगा? हाँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। चलो ठीक है, फ़ोन लगाओ मेरे सामने से। फोन अभी लगाती हूँ। और जो मैं कहूँ वो बोलो। उससे बोलो मैं घर से भाग आई हूँ खाली हाथ, फिर देखो क्या रिएक्शन होते हैं उसके। ठीक है। कहाँ हो तुम? हाँ बताओ। मैं घर से भाग आई हूँ। अच्छा, क्या क्या लाई हो अपने साथ? मैं तो कुछ भी नहीं लाई। जेवर पैसा सब छोड़ आई हूँ। कुछ भी नहीं लाई? खाली हाथ आई हो इसका मतलब? हाँ, अरे तुम पागल हो क्या? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे हाँ, प्यार तो करता हूँ, लेकिन तुम कुछ लाई नहीं हो तो ये खाली प्यार क्या होगा? पैसा भी तो जरूरी है ना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अब घर से भी भाग आई हूँ, अब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी? अरे मुझे क्या पता कहाँ से लाओगी। खाली प्यार से काम नहीं चलता, पैसा होना भी बहुत जरूरी होता है। अब तुम आ गई हो तो वापस ऐसे ही चली जाओ, मुझे फोन मत करना दोबारा। हाँ, तो पैसों का इंतजाम तुम कर लो ना। मैं कर लूँ पैसे बंदे? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों करूँ? तू कर खुद, चल फोन काट। ये तो फोन काट दिया। बोलो
प्यार करता है तुमसे? कितना गलत काम करने जा रही थी तुम इसके भरोसे। मैंने बोला था ना, ये सब बचपन की नादानियां होती हैं। अगर समझदार इंसान हो ना तो ये सब नहीं करेगा। अब तुम समझदार हो, किसी घर की इज्जत हो, अब 2 घर की इज्जत हो तुम, 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी गलती मत करना, आज के बाद सोचना ही मत। करोगे ऐसे? नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आपने मुझे समझा दिया, मैं तो बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। और अगर तुम्हारे पति को इस बात का पता चल जाता फिर क्या होता? फिर तुम अपने घर में नहीं रखता वो 1 सेकंड के लिए भी। वो तो अच्छी बात है तुमने मुझे बताया, मैं तुम्हारे घर का फैमिली डॉक्टर हूं, इसी के नाते मैंने तुम्हें समझाया। वरना कोई और होता ना तो वो तुम्हें उल्टा सीधा चढ़ा कर ना भगा देता तुम्हें यहां से। तो कोई भी काम करने से पहले उसको 1000 बार सोचना चाहिए कि एक सही है गलत है, और किसी से मशवरा लेना चाहिए। अब आने वाला बच्चा अच्छी तरीके से पैदाइश करना इसकी, और इसका ख्याल रखना, साथ में अपना भी, खाने पीने का। ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं डॉक्टर साहब, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा है, तुम्हारी समझ में आ गया। और आज के बाद इसे फोन मत करना और अपना नंबर चेंज कर देना। ओके, चलता हूँ।